Hello, my name is Kubar Amrit Veer Singh and this is my video for the nomination. So here is the answer of my first question कि मैंने अपने जर्नी की शुरुआत कैसे की। जब मैं 15 साल का था अपने स्कूलिंग टाइम, तब से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है। मीन्स उस टाइम मेरे को किताबें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, अभी भी है। बायोपिक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है और मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है, और ये दोनों मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमेशा। जब भी मैं गिव अप करने का सोचता हूँ तब मैं कोई ना कोई किताब पढ़ लेता हूँ या कोई मूवी देख लेता हूँ ऐसी जो मेरे को मोटिवेट करती है। उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा आई कि मैं भी कुछ ऐसे काम की शुरुआत करूँ, कुछ ऐसे यूनिक काम की शुरुआत करूँ जिससे मेरी भी कल को यूनिक पहचान हो, मेरे को भी कल को लोग पहचाने एक अलग पहचान से। तो फिर मैंने इस काम की शुरुआत की अपने घर में रहकर। कभी भी आज तक मैं जिम नहीं गया। सारी जो प्रैक्टिस की है मैंने अपनी फिटनेस को लेकर या आगे अपने अचीवमेंट्स को लेकर, सारी मैंने घर में रहकर की। उसके बाद मेरी +2 कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने जर्नी की शुरुआत अच्छी तरह की। स्कूलिंग टाइम में सिर्फ मैंने सोचा था कि मैं इस काम की शुरुआत करूँगा, लेकिन जो अच्छी तरह स्टार्टअप दिया मैंने अपना फिटनेस को, वो मैंने +2 के बाद किया। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ माई सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने अपने जर्नी में कौन कौन से चैलेंज देखे हैं, कौन से चैलेंज फेस किए हैं और उन्हें फेस करके कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ। जब भी कोई बंदा मेहनत करता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होते हैं चैलेंजेस जो उसे फेस करने होते हैं, ऑब्स्टेकल्स। हर एक स्ट्रगलर को हर एक मोड़ के ऊपर एक नया चैलेंज फेस करने को मिलता है, जिसे वो फेस कर अपने गोल की ओर आगे बढ़ता है ना। और मेरी जर्नी में भी मेरे को काफ़ी ऐसे चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं। सबसे पहला चैलेंज मैंने तब देखा जब मैंने अपने फिटनेस की जर्नी की शुरुआत की है +2 के बाद, और वो चैलेंज था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते टाइम मैंने अप्लाई कर दिया फिर रिकॉर्ड अपना, नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड था, लेकिन मेरे को पहले ही रिकॉर्ड में रिजेक्शन मिल गई और मैं काफ़ी टूट चुका था, डर भी गया था कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और फिर भी रिकॉर्ड मेरा रिजेक्ट हो गया। क्या इतना ही मुश्किल है रिकॉर्ड को हासिल करना? क्या मैं कभी रिकॉर्ड होल्डर नहीं बन पाऊँगा? तो मैंने उस टाइम मेरे को रिजेक्शन मिली, तो मैंने सोचा अब मैं रिकॉर्ड की प्रैक्टिस छोड़ दूँगा, अब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद एक हेलो ऐप था, वहाँ पर मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यूसली डालता था। एक दिन वहाँ पे जो काम करते हैं, मैनेजर कह सकते हैं हम, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि आप ऐसे ही वीडियो डालते रहो हेलो ऐप के ऊपर और हम आपको पे करना भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था एंड मैं डेली 2 से 3 वीडियो डालने लगा हेलो ऐप के ऊपर, लाइव सेशंस लेने लगा फिटनेस को लेकर, और काफ़ी अच्छी मेरी ग्रोथ हो रही थी हेलो ऐप के ऊपर। लेकिन फिर 2-2.5 महीने के बाद एक दिन न्यूज़ आती है कि चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं, चाइनीज़ ऐप कल को बैन हो जाएंगे इंडिया में। तो हेलो ऐप भी एक चाइनीज़ ऐप था, तो मेरे को लगा न्यूज़ फेक होगी। एक साइड पे डर भी लग रहा था कि यार इतनी मेहनत की है, कहीं जो मेरे को मिलना है, जो मेरे मतलब रिवार्ड्स मेरे को मिलने हैं, वो कहीं मेरे को ना मिले तो मैं क्या करूँगा। तो वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। अगले दिन जब उठा तो हेलो ऐप मैंने ओपन किया, लेकिन वो ओपन ही नहीं हुआ। तो मैंने वेट किया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन तक वेट किया। फिर मैंने कॉल किया कि भाई हेलो ऐप चलेगा या नहीं चलेगा? तो उन्होंने बोला अब नहीं चलेगा। तो मैंने बोला जो मेरे रिवार्ड्स मिलने हैं मेरे को वो मिलेंगे? कहते वो भी हेलो ऐप जब बैन हो गया तो हम कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पर भी मेरा काफ़ी दिल टूट गया। फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव किया। फिर फिटनेस की लाइन में होता है कि हमें अगर कंपनी स्पॉन्सरशिप दे दे तो काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए। तो मैंने काफ़ी कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट किया, कम से कम 20 से 25 कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन किसी एक ने भी मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं दी। सभी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, और उनका रीज़न ये था कि मेरी एज भी अभी कम है, 17 साल का था मैं, और मेरे पास अचीवमेंट्स भी कम है। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि जो इन्होंने एज वाली बात की है ये बात मैं गलत प्रूव करूँगा। हाँ, अचीवमेंट्स मेरे पास कम है, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा और अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा करूँगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दिया और बस मेहनत ही करता रहा और अचीवमेंट्स खुद ब खुद मेरे पास आती रही। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ माई थर्ड क्वेश्चन कि मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो अगर फिटनेस की बात करें तो बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं फिटनेस की लाइन में।
सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप फिट रहते हो, हेल्थी रहते हो। और अगर मैं अपनी लाइन की बात करूं तो मैं बेनिफिट्स को लेकर ये बताऊंगा कि मैं आज तक कभी भी जिम नहीं गया। मैंने घर में रहकर प्रैक्टिस की है, सिर्फ देसी डंड बैठक लगाए हैं। जो हमारे पुराने रेसलर थे, पहलवान से जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, वैसे सेम तरीके से मैं आज मेहनत करता हूँ। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ देसी पुशअप्स लाइक शपाटे, हनुमान डंड, राममूर्ति डंड एंड पहलवानी डंड एंड मैनी मोर आर देयर। सो इसी प्रकार के काफ़ी और भी पुशअप्स हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। टबाटा वर्कआउट करता हूँ, क्रोसफिट वर्कआउट करता हूँ, और ऐसे वर्कआउट की प्रैक्टिस मैं डेली अपने घर में रहकर करता हूँ। और इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि एक तो जिम का खर्चा बच जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का खर्चा भी बच जाता है, और घर में रहकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस काम की शुरुआत इसलिए की है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जिम में जाकर ही प्रैक्टिस कर सकते हो या ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने अपनी अचीवमेंट्स भी घर में रहकर की हैं, अपने फिटनेस की प्रैक्टिस भी घर में रहकर की है, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। चाहे आप फिटनेस कहीं भी करो, चाहे जिम में करो, ग्राउंड में करो, चाहे घर में करो, आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। द आंसर ऑफ माई फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ माई अचीवमेंट्स। I am 2 times वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन फिटनेस। मेरा पहला रिकॉर्ड था 1 मिनट में 118 नकल पुशअप्स करने का एट द एज ऑफ 17। दूसरा रिकॉर्ड था 30 सेकंड में 35 सुपरमैन पुशअप लगाने का। और मैं पंजाब में 2 रियलिटी शोज भी खेल चुका हूँ और खेल रहा भी हूँ। पहला जो रियलिटी शो मैंने खेला था उसके मैं टॉप 10 में रहा था, और जो दूसरा रियलिटी शो है वो भी मेरा चल रहा है, जिसके मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुका हूँ। और साथ ही मैं सिलेक्टेड हूँ करमवीर चक्र अवार्ड के लिए। ब्रांड एम्बेसडर हूँ आयोडेक्स कंपनी का पंजाब से, आल्सो नोन एज पुशअप मैन ऑफ पंजाब नाउ। लास्ट में मैं यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किसी भी लाइन में हो, उसके ऊपर मेहनत हमेशा अच्छे से करना, डेडिकेशन के साथ करना। कोई भी आप काम कर रहे हो उसे पैशन के साथ करो, मन लगाकर करो, दिल लगाकर करो काम, फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। वो काम भी ये देखता है कि आप कितनी लगन के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ उस काम के ऊपर मेहनत कर रहे हो, और फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। कभी भी गिव अप मत करो अपनी लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मुश्किलें तो आती रहती हैं, वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हमेशा कोशिश करते रहो, कभी भी हार आपको नहीं मिलेगी। अगर हार आपको मिलती भी है तो वो सिर्फ आपको इसलिए मिलती है कि आपके लिए वो कंपटीशन बना ही नहीं था, उससे भी कई गुना ऊपर का कंपटीशन आपके लिए बना है और वो आपकी वेट कर रहे हैं। इसलिए आपको हार मिली है कि अगर आप यहाँ पर हारे हो तो और मेहनत करो, और वो कंपटीशन आपकी वेट कर रहा है। हमेशा आगे बढ़ते रहो और नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। थैंक यू।